एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन और आज हम पार्ट 11 में आर.एस. अग्रवाल टेक्स्ट बुक के 1B एक्सरसाइज के 11th, 12th, 13th और 14th क्वेश्चन को समझने वाले हैं. Let us go towards the 11th question and understand the question first. So the question says, find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves remainders 8 and 12 respectively. ठीक है, यहाँ पे find the smallest number पूछा गया है which when divided by 28. हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे इसके पहले. कॉन्सेप्ट्स में मैंने क्या बोला था, सपोज 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, जो जितने भी नंबर हो, सपोज इन नंबर का अगर हमें छोटा नंबर ढूंढना रहता है जो कि इससे डिविजिबल होता है तो हम HCF को ढूंढते थे. HCF छोटा होता है, इन दोनों नंबर से छोटा होता है या तो इन दोनों के बराबर तक भी हो सकता है. और LCM हम कब ढूंढते थे, जब बड़ा नंबर होता था और बड़े नंबर को, इस बड़े नंबर को दैट इज LCM, इसलिए मैंने ऊपर लिखा क्योंकि ये बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है. इसको मैं X ले लेता हूँ, इसको मैं Y ले लेता हूँ. ये जो नंबर है ये बड़ा है तो ये X अगर इससे डिवाइड करेंगे, हम LCM से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. Y को हम LCM से डिवाइड करेंगे तो वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. और वैसे ही HCF को अगर हम X से डिवाइड करेंगे तो वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. और HCF को अगर हम Y से डिवाइड करेंगे तो भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखा था. अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक ऐसा नंबर ढूंढो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे, विच व्हेन डिवाइडेड बाय. तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, डिवाइडेड बाय. पहले जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स दीज टू नंबर, विच डिवाइड्स, तो मतलब ये इसको डिवाइड करेगा. यहाँ पे दीज नंबर आर डिवाइडिंग दिस, LCM व्हेन डिवाइडेड बाय पूछा गया हुआ है. ठीक है, तो हमें LCM लेना है, ये चीज सबसे पहले समझ में आ गया. तो व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12 रेस्पेक्टिवली. और जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 और 12 छूटना चाहिए. तो हम सबसे पहले तो हमें एक ये चीज़ पता चल गई कि हमें बड़ा नंबर ढूंढना है. और बड़ा नंबर ढूंढने के बाद फिर उसमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं कि ऐसा नंबर हमें मिले जो कि 8 का रिमाइंडर छोड़े. अगर मैं 28 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 8 का रिमाइंडर छोड़े, और 32 से उसी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 का रिमाइंडर छोड़े. तो हमें LCM ढूंढने के बाद ही कुछ करना है, ये समझ में आ गया. तो सबसे पहला काम क्या है, LCM ढूंढ लेते हैं. LCM ढूंढने के लिए इन दोनों नंबर का X और Y जो है दैट इज 28 और 32, इन दोनों के फैक्टराइजेशन हम करेंगे. 28 इवन नंबर है, 2 से जाता है तो 14 आ जाएगा. 14 इवन नंबर है, 2 से जाएगा तो 7 आ जाएगा. 7 एक प्राइम नंबर है, 7 अपने आप से ही डिवाइड होगा तो 7 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव यू 1. अब हम 32 का लेते हैं. 32 भी एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया. 16 भी इवन है, 2 से डिवाइड होगा 8 आ जाएगा. 8 भी इवन है, 2 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा. 4 भी इवन है, 2 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा. 2 भी इवन है, 2 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा. हमने फैक्टराइजेशन अब कर लिया है. अब इससे हम रेज टू द पावर फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से हम LCM ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो जैसे ही हमने रेज टू द पावर के फॉर्म में लिखा तो 28 का हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7, और 32 का हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5. अब LCM का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम टर्म्स विथ हाईएस्ट पावर. प्राइम नंबर्स, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, उसमें 2 एक जो प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट पावर हमें देखना है. तो 2 में 2 रेज़ टू द पावर 2 भी है, 2 रेज़ टू द पावर 5 भी है. कौन सा हाईएस्ट होगा, 2 रेज़ टू द पावर 5. तो हमने 2 रेज़ टू द पावर 5 ले लिया. जब हम LCM निकाल रहे हैं 28 और 32 का, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 सेलेक्ट कर लिया. और 7 रेज़ टू द पावर 5 एक ही नंबर है, इसका कोई सेम कॉमन नंबर नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे, तो इंटू 7. तो ऐसे हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 224 मिल गया. अब हमें ये चीज़ पता है
कि अगर मैं 28 को ये 224 से डिवाइड करूं या 32 को डिवाइड करूं, दोनों को जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा, क्योंकि ये एलसीएम है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा और कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। बट क्वेश्चन में क्या हमसे एलसीएम ढूंढने पूछा है? नहीं, हमसे क्या पूछा है कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 8 का रिमाइंडर छोड़े और 12 का रिमाइंडर छोड़े। तो ऐसा नंबर ढूंढना है। तो हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम आगे के प्रोसेस में जाते हैं। आगे के प्रोसेस में देखिए, मैं आपको पहले प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व किया है वो आपको समझा देता हूँ। उसके बाद ये प्रोसेस हमने क्यों फॉलो किया है इस चीज़ को आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जब मैंने जो 28 नंबर था जिससे मेरे को डिवाइड करना था, उससे मैंने 8 जो रिमाइंडर आना चाहिए उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे आंसर क्या मिला? 20। फिर वैसे ही मैंने 32 को 12 से, 12 रिमाइंडर आना चाहिए था जब 32 डिवाइड करें, तो 12 से मैंने माइनस कर दिया और मेरे को आंसर आया 20। दोनों केस में आंसर 20 आया। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम जो हमारा एलसीएम आया दैट इज 224 माइनस ये जो 20 है, इससे हम माइनस कर देंगे तो हमें 204 एक आंसर मिलेगा। और ये आंसर को आप डिवाइड करके देखेंगे 28 से, तो आपको आंसर में 8 का रिमाइंडर छूटेगा। और अब जब आप 32 से डिवाइड करेंगे इस 204 को, तो आपको रिमाइंडर 12 मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ये आया कैसे। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारा आंसर क्या आया था? 224। मैंने ये 224 लिख दिया। अगर मैं 28 इससे माइनस कर देता हूँ, -28, तो मेरा आंसर आएगा 196। अब मुझे ये चीज़ पता है कि 196 को अगर मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि मैंने 28 इस नंबर से माइनस किया है, तो 28 के टेबल में ही है वो, तो इसीलिए आंसर 196 जो होगा वो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 196, तो 28 7 × 196 होता है और रिमाइंडर 0 छूटा। ठीक है, अब मुझे रिमाइंडर 8 चाहिए, तो मैं अगर ये 196 से +8 कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 204। तो ये एक चांस बनता है जो कि 8 का रिमाइंडर छोड़ेगा। बट हमें दूसरा एक और कंडीशन दिया गया हुआ है कि जब 32 से डिवाइड करें तो 12 का रिमाइंडर छूटना चाहिए। तो हम यही 224 से मैं 32 माइनस करता हूँ, 32 माइनस किया तो 192 आया। अब ये मुझे पता है कि 192 को अगर मैं 32 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 0 छूटेगा, क्योंकि ये 32 के टेबल में ही आता है। तो मैंने 192 को डिवाइड करके यहाँ पे बताया हुआ है 32 6 × 192 और रिमाइंडर छूटा 0। अब पूछा ये गया है कि 12 का रिमाइंडर छूटना चाहिए था। मैं ये 192 से 12 ऐड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आया? 204। तो यहाँ पे 12 का रिमाइंडर छूटेगा, 204 से डिवाइड करेंगे तो दो केसेस यहाँ पे बन रहे हैं जो कि सिमिलर नंबर देंगे, और रिमाइंडर हमारा 8, अगर हम 28 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर छूटेगा और 12 रिमाइंडर छूटेगा जब हम 32 से डिवाइड करेंगे। बट एक चीज़ आप समझिए कि सपोज मैंने यहाँ पे माइनस किया होता और आंसर 20, दोनों में आंसर 20 नहीं आया होता तो क्या? तो आंसर पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने जब माइनस किया और एक कॉमन आंसर हमें मिला, ऐसे ही केस में इस आंसर को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप माइनस कर रहे हैं और आंसर्स आपके डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पे 18 आ रहा है और यहाँ पे 20 आ रहा है, तो ये केस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल नंबर नहीं मिलेगा हमें। जैसे हमें 204 मिला,
मैंने 224 से वो जो कॉमन नंबर था उस कॉमन नंबर को मैंने माइनस कर दिया तो मुझे 204 मिला। अगर कॉमन नहीं होता तो मुझे दो दो नंबर मिलते और मुझे एक ही नंबर पूछा गया हुआ है, तो उस केस में ये जो सोल्यूशन था ये पॉसिबल होता ही नहीं। तो हमें क्या याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए तो ही ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। ठीक है, क्या पूछा गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 70। कोई नंबर है, कोई एक नंबर है, उसके साथ अगर आप 17 ऐड कर दो, 17 ऐड कर दो तो इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन दोनों नंबर से। बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, अगर मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालूं, क्यों एलसीएम निकालना है, क्योंकि क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज बाय 70 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। ये नंबर डिविजिबल है इन दोनों से, तो ये बड़ा नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। मैंने जैसे पिछला केस बताया था, तो हमें दिस इज डिविजिबल बाय दिस ये प्रूफ करना है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो ऐसे हम पकड़ेंगे कि एलसीएम निकालना है हमें सबसे पहली चीज। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और क्या पूछा है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए कि जिसको अगर आप डिवाइड, जिसके साथ अगर आप 17 ऐड कर देंगे तो जाके डिविजिबल हो। तो मैं इस नंबर से, जो कि एलसीएम है मेरा, उस एलसीएम से अगर मैं 17 माइनस कर दूंगा तो वो एक ऐसा नंबर होगा जिसके साथ अगर मैं 17 ऐड कर दूंगा तो डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से 17 को माइनस कर देंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। अब उसे कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए 468 का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 2 से डिवाइड होगा तो 234 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 117 आ जाएगा, 117 ऑड हो गया तो 3 से चेक करेंगे, 3 से डिविजिबल है, 120 डिवाइड होता है तो 117 भी होगा, हम समझ सकते हैं। तो 3 से डिवाइड किया तो मेरे को 39 मिला, फिर 39 भी 3 से डिवाइड होता है तो मैंने वापस 3 से डिवाइड किया तो मुझे 13 मिला। और 13 एक छोटा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो मैंने 13 से डिवाइड किया, 1 मेरा मिला लास्ट में। अब मैं वैसे ही 520 का भी फैक्टराइजेशन करूंगा। 520 इवन है, 2 से डिवाइड होगा तो 260 आया, 260 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 130 आएगा, 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा। अब क्योंकि 5 आखिरी में दिखा तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 से ही डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करूंगा तो 13 मिलेगा, और 13 एक प्राइम नंबर है जो कि अपने आप से डिवाइड होगा और मुझे 1 मिल जाएगा लास्ट में। मैंने फैक्टराइज कर दिया है, अब इसे रेज टू द पावर के फॉर्म में लिख दिया है मैंने। 468 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 520 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। इसमें से अब एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विथ हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये दोनों ही प्राइम है, और हाईएस्ट पावर किसका है, 2 रेज टू द पावर 3 का है, ना कि 2 रेज टू द पावर 2। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर 3 में 3 इंडिविजुअल नंबर है तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये प्राइम है और इसका हाईएस्ट पावर 3 रेज टू द पावर 2 ही है। फिर 5 देखेंगे, 5 भी हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि 5 इंडिविजुअल नंबर है, और 13 में दोनों में रेज टू द पावर 1 है, दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लेंगे। तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 13। इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 4680। जैसे ही मैं -17 कर दूंगा मेरा आंसर मिल जाएगा, दैट इज 4663।
तो ये मेरा आंसर होगा, जो कि जिसके साथ मैं 17 ऐड कर दूंगा तो मुझे कंप्लीटली डिविजिबल वाला आंसर मिल जाएगा। अब हम जाते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 और 36। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ठीक है, बट वो भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, हमें एक ये चीज़ पता है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9999, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को देखिए। कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, हमें पता है कि अगर मैं एक बड़े नंबर को निकालूं 2 छोटे नंबर से तो वो एलसीएम ही रहेगा। बट सपोज अगर ये एलसीएम कोई 3 डिजिट नंबर निकला या 2 डिजिट नंबर निकला, तो ये तो पूछ रहे हैं कि 4 डिजिट का ऐसा नंबर बताओ और वो भी लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि इन दोनों या इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। यहाँ पे 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं। अपने क्वेश्चन में 3 है तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो सपोज इसकी वैल्यू जो आई है वो सपोज 280 आया सपोज, है ना, पर ये 4 डिजिट का आंसर पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम 9999 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा और उस रिमाइंडर को अगर मैं इस नंबर से माइनस कर दूं तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं 9 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 1 ज़ा 6, 3 रिमाइंडर आया। अगर मैं ये जो रिमाइंडर 3 आया इसको मैं इस 9 से माइनस कर दूँ तो मेरा नया नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 को अगर मैं वापस 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 1 ज़ा 6 और रिमाइंडर 0 छूटेगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे 3 है, तो ये रिमाइंडर को अगर मैं इस नंबर से माइनस कर दूं तो मुझे डिविजिबल ऐसा नंबर मिलेगा जो कि इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, 9999 ये जो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है इससे मैं एलसीएम को डिवाइड कर दूंगा और जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर को मैं अगर 9999 से माइनस कर दूं तो मुझे डिविजिबल वाला आंसर मिल जाएगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर, दैट इज 15, 24 और 36 से। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं आप और बेहतर समझेंगे। हमने सबसे पहले फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे पूरा फैक्टराइज करके रखा हुआ है, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उसको रेज़ टू द पावर के फॉर्म में लिख दिया है। रेज़ टू द पावर फॉर्म में लिखने के बाद एलसीएम का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पे 2 में हाईएस्ट पावर किसका है, 2 रेज़ टू द पावर 3, मैंने यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 को सेलेक्ट कर लिया। 3 में 3 रेज़ टू पावर 1 है, 3 रेज़ टू पावर 1 है और 3 रेज़ टू पावर 2 है। कौन सा हाईएस्ट पावर होगा, 3 रेज़ टू पावर 2, तो वो भी मैंने लिख दिया। और 5 में 5 रेज़ टू द पावर 1, तो 5 रेज़ टू द पावर 1। इन तीनों को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आया 360। और हमसे क्या पूछा है, 4 डिजिट का आंसर बताने के लिए, सबसे बड़ा 4 डिजिट का आंसर। तो अब मैं ये 360 को 9999 से डिवाइड कर दूंगा। क्या किया मैंने, 9999 से 360 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मुझे एक रिमाइंडर मिला 279। डिवीजन आपको पता है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, तो आंसर मिला 279। ये 279 को अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, जैसे मैंने आपको 6 का एग्जाम्पल बताया था। तो मैंने क्या कर दिया, 9999 से 279 को माइनस कर दिया तो मुझे आंसर मिला 9720, जो कि किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 360 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर 360 से कोई ऊपर का नंबर डिविजिबल होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है वो भी डिविजिबल होंगे।
समझ पा रहे हैं? जैसे कि HCF का फॉर्मूला हमने देखा था, HCF इन नंबर से डिविजिबल होता है, तो HCF LCM से भी डिविजिबल होता है। वैसे ही LCM अगर किसी बड़े नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो ये जो छोटे नंबर है वो भी उस बड़े नंबर से डिविजिबल होगा। तो ऐसे हमारा 13th क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। अब हम 14th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। पिछले सवाल की तरह ही लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो हमें पता है 9999 तो एक नंबर होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट का, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। ठीक है, इस बार क्या पूछा है? पिछले बार बोला था कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बोला है? 3 का रिमाइंडर छूटना चाहिए तीनों केस में। कॉन्सेप्ट अब तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम एलसीएम ढूंढेंगे, एलसीएम को 9999 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो मुझे कौन सा आंसर मिलेगा? मुझे एक ऐसा आंसर मिलेगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, और मुझे रिमाइंडर चाहिए 3। तो मैं वो जो नंबर जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है उसके साथ 3 ऐड कर दूंगा। ठीक है, हम उसको अब पेपर में देखते हैं। मैंने आपको वर्बली समझा दिया, पेपर में उसको देखकर समझते हैं कि क्या करना है हमें। ठीक है, एलसीएम निकालना है सबसे पहले, क्योंकि ये तीनों नंबर 4, 7 और 13, तो 4 का हमें पता है 2 × 2 होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, हमें उसमें कुछ एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है और फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, और 13 भी एक प्राइम नंबर है, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट ही एलसीएम निकाल दिया, 4 × 7 × 13 दैट इज 364 एलसीएम मिल गया। अब ये एलसीएम 3 डिजिट का है, हमें एक एलसीएम मिल गया है। देखते हैं यहाँ पे हम एलसीएम मिल गया किन नंबर का? 3 नंबर दैट इज 4, 7 और 13, इन तीनों नंबर का एलसीएम बड़ा नंबर मिल गया। बट हमें इससे भी बड़ा एक 4 डिजिट का नंबर चाहिए, जो कि जिसको हम इन तीनों से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हमें ये पता है कि सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर 999 होता है, तो मैंने ये जो एलसीएम मिला था उसको 9999 से डिवाइड कर दिया। सबसे आखिरी में मेरे को रिमाइंडर 171 मिला। अब ये 171 को अगर मैं 9999 से माइनस कर दूं तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। तो मैंने वही किया, मैंने माइनस कर दिया और मेरे को नंबर मिल गया जो कि डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। बट हमें क्या पूछा है? रिमाइंडर 3 छोड़ना है। तो मैं इसी नंबर के साथ अगर +3 कर दूं, तो मैंने इसी नंबर के साथ +3 कर दिया, तो मेरा आंसर आया 9831, जिसको आप इन तीनों नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, 4, 7 और 13 से इंडिविजुअली डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर 3 छूट रहा है। तो ऐसे हमने कौन सा 14th सम को भी सॉल्व कर दिया। अब आगे के वीडियो में आपको आगे के सॉल्यूशंस मिलेंगे। Hellcat.